सभी को प्रणाम। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक भी इसी विषय पर है, वीरता और स्वास्थ्य का त्यौहार विजयादशमी। विजयादशमी विजय पर्व है। भगवान राम ने रावण को मारकर इसी पर्व पर विजय पाई। भगवती दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ और महिषासुर का दमन किया। इसका विजयोत्सव विजयदशमी के दिन मनाया गया। अनीति के विरुद्ध संघर्ष चाहे लंबा कितना ही क्यों न हो, कष्टकर कितना ही रहे, पर उसमें विजय न्याय की, सत्य की ही होती है। यह तथ्य सुनिश्चित है। इसी की घोषणा सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। जहाँ जहाँ रामलीला होती है, वहाँ इसी दिन रावण मारा जाता है। इस आयोजन में इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि सोने की ईंटों से जिसके भवन बने हुए थे, जिसके अपने कुटुंब परिवार से ही एक पूरे क्षेत्र का बसा हुआ था, जिसके पास 10 बुद्धिमानों और विद्वानों के बराबर विद्या और चतुरता थी, जिसकी 20 भुजाएं थी, अर्थात 10 मनुष्यों के बराबर बलवान था। विज्ञान का निष्णात वरुण जिसका पानी भरते थे, पवन जिसका विजन करते थे, अस्त्र शस्त्रों के रूप में जिसके पास एक से एक बड़ी शक्तियां थीं, भौतिक दृष्टि से जिसकी बलिष्ठता में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, सुरक्षा की दृष्टि से जिसने समुद्र की खाई के बीच अपनी राजधानी लंका बनाई थी, इतना सब होते हुए भी अनीति को अपनाने के कारण वह आंतरिक दृष्टि से सर्वथा खोखला ही हो गया था। इतना खोखला कि उसके विशाल वैभव रीछ वानरों जैसी तुच्छ हस्तियों ने बर्बाद कर दिया। पैदल चलने वाले ही साधारण दिखने वाले युवकों ने उसे विनष्ट कर दिया। यह अन्याय पर न्याय की, पाप पर धर्म की विजय है। यह पर्व सर्वसाधारण के मन पर यह भावना जमाने और सुदृढ़ बनाने के लिए मनाया जाता है कि पाप अन्याय कितना ही सशक्त, विशाल, अजय क्यों न दिखता हो, पर उससे आतंकित होने की हिम्मत, हारने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। निराशा और पराजय के भाव मन में नहीं लाने चाहिए। असुर अन्यायी अनीति अपनाकर अवांछनीय उपायों द्वारा जल्द ही भौतिक वैभव एकत्रित कर लेते हैं। अपने आतंक से जनसाधारण को भयभीत कर लेते हैं। लोग उनका विरोध करने में अपनी हानि देखते हैं और चुप बैठ जाते हैं। यह चुप्पी ही असुरता का वास्तविक पोषण करती है। यदि रोकथाम, टोकटाक का विरोध, संघर्ष का क्रम चलता रहे तो असुर तत्वों को उतना उद्धत होने का दुस्साहस न हो। असुरों को अनाचार से विरत होने के लिए दबाया जाना चाहिए और सज्जनों को पाप से लड़ने के लिए उभारा जाना चाहिए, तभी शक्ति संतुलन रह सकता है। यह संदेश विजयदशमी लेकर आती है। एक बार हारे हुए देवता प्रजापति के पास गए। हार का कारण और जीत का उपाय पूछा तो प्रजापति ने कहा, देवत्व नहीं हारता, देवताओं की विशृंखलता ही हारती है। जीतने का एकमात्र उपाय संघ शक्ति का आश्रय लेना है। प्रजापति ने सब देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी की और एकीकरण को अभिमंत्रित करके दुर्गा के रूप में विनिर्मित कर दिया। साहस और पुरुषार्थ के प्रतीक सिंह पर आरूढ़ होकर दुर्गा असुरों पर टूट पड़ी और देखते ही देखते उन्हें प्रचंड साधनों सहित भूमिसात कर दिया। इस अलंकारिक कथा में संघ शक्ति उसकी साहसिक प्रेरणा का प्रतिपादन है। पराजित वह है जिसने पराजय स्वीकार कर ली, जो हिम्मत हार बैठा, जिसने प्रयत्न छोड़ दिए, जिसने आशा का दीपक बुझाकर उसके चारों ओर अंधेरा इकट्ठा कर लिया। विजयी वह है जो सामयिक असफलताओं को विराम मानता है और सोचता है सफलता के लिए जितना मनोयोग एवं पुरुषार्थ जुटाया जाना चाहिए था, उसमें कमी रह गई। वो उस कमी को अब अधिक सतर्कता पूर्वक पूरा किया जाना चाहिए। विजयदशमी इन्हीं तथ्यों से सर्वसाधारण को परिचित कराने आती है कि असुरता के आगे कहीं कोई किसी मोर्चे पर अस्त्र न डाले, वरन उसके साथ असहयोग, विरोध एवं संघर्ष के लिए साहसिकता का परिचय दे। विजयादशमी शक्ति संचय, बल संग्रह का पर्व है।
उस दिन शरीर बल, मनोबल, संघ बल का प्रदर्शन करने आयोजनों तथा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। खेलकूद, कुश्ती, दंगल, लाठी, शिक्षा, शस्त्र संचालन, दौड़, छलांग, रस्साकसी आदि उत्साहवर्धक प्रदर्शनों से दर्शकों के मन में उस ओर प्रगति करने की आकांक्षा जागृत होती है। व्यायामशालाओं के आरंभ, उद्घाटन, वार्षिक उत्सव जैसे आयोजन रखे जा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता। तो ये विजयादशमी शक्ति संचय का पर्व है। आज के स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।